जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने असुरों का विनाश करने के लिए देवताओं को विजय दिलाने के लिए इस दिन मोहिनी का रूप रखा था। मोहिनी श्रीहरि का एकमात्र स्त्री अवतार है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से मनुष्य संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप, क्लेश, दुख दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके माध्यम के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर होता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत का सुमुहूर्त, पूजा विधि, नियम, महत्व और कथा इत्यादि के बारे में। मोहिनी एकादशी 2023 का सुमुहूर्त। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि शुरू होगी 30 अप्रैल 2023 की रात 8:28 को और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 मई 2023 दिन सोमवार को रात 10:09 पर। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। 1 मई 2023 दिन सोमवार को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:39 तक है। मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 2 मई 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:19 तक है। मोहिनी एकादशी के उपाय। मोहिनी एकादशी के दिन गाय के दूध से बनी खीर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र और पीले वस्त्र विष्णु जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मोहिनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी विधे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। वैशाख मास में गर्मी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाएं और प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अन्न, जूते, चप्पल, छाता का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी के 12 नाम स्तोत्र का पाठ करें। विवाह योग्य युवक और युवतियां श्रीहरि को पीले फूल अर्पित करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन ये उपाय करने से शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और जगत के पालनहार की कृपा से घर में जल्द सहनाइयाँ बजती हैं। मोहिनी एकादशी के नियम। मोहिनी एकादशी पर अगर द्वार पर गाय या कोई पशु पक्षी आए तो उसे भगाएं नहीं, उसके लिए खाने और पानी का इंतजाम करें। मोहिनी एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रती मन में क्रोध, नकारात्मक विचार न लाए। ऐसे में इस दिन वाद विवाद ना करें। श्रीहरि के निमित्त ध्यान लगाएं। किसी को बुरा भला ना बोलें, नहीं तो एक गलती से व्रत निष्फल हो जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करने का निश्चय करना चाहिए। इसके बाद घर में लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल, चंदन, पीले वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। एकादशी व्रत वाले दिन गेहूं और चावल से परहेज करना चाहिए। आप फलाहार रहकर ही व्रत को पूरा करें। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन वर्जित होता है, लेकिन एकादशी व्रत के पारण के दिन चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति को धन, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व की व्याख्या की। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। यहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। वैश्य का 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगत में रहकर जुआ खेलता, पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कामों में साथ देने वाले उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान दृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने हाजिर किया गया। लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहाँ पर उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहाँ वह पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। कौंडिन्य ऋषि ने प्रसन्न होकर दृष्ट बुद्धि से मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा और उन्होंने बताया कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब दृष्ट बुद्धि ने वैशाख मास की मोहिनी एकादशी को कौंडिन्य ऋषि द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि के सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ को चला गया। मोहिनी एकादशी व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सबको मोहिनी एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।